हमारा जो विषय है वो है गलातियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 22वां वचन। गलाती 5:22 जो पवित्र आत्मा के फल है उस पर हम अभी हमारा एक अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ वचन क्या कहता है, पढ़ते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ओके, सो पवित्र आत्मा के 9 फल है, उस पर हम हमारा स्टडी अभी कर रहे हैं। ओके, सो जब हम पिछली दफ़ा मिले थे तो हमने एक प्रेम के फल को समझने की शुरुआत की थी। और प्रेम का जो फल है उसको किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा है कि जो डायमंड होता है, हीरा। सो अगर आपने ध्यान से हीरे को देखा हो तो हीरे के ऊपर अलग अलग कट होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं, उसके अलग अलग उसके एक किस्म के जिस तरीके से वो बना हुआ होता है तो अलग अलग उसके फैसेट होते हैं ऐसा। तो वैसे ही प्रेम जो है वो उसमें कई बातें आती हैं। सो इसलिए प्रेम का जब हम फल पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मैं आशा रखता हूँ कि मैं इसको इंटरेस्टिंग भी बना पाऊँ। ओके, तो सबसे पहले हमने प्रेम के लिए प्रेम के फल के लिए जो अध्याय पसंद किया है वो है 1 करंथी उसका 13वां अध्याय, जो पूरा अध्याय प्रेम के विषय में है। और मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियाँ बोलूँ और प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो पॉइंट हमने समझने की शुरुआत की थी वो यह थी कि अगर हमें कोई अन्य भाषा का गिफ्ट है तो प्रेज द लॉर्ड उसके लिए, लेकिन ऐसा ना मान ले कि वो हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है, क्योंकि वो गिफ्ट है, वो हमें मिली है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व की एक बात है, वो है हमारे जीवन में यीशु मसीह के आदर्श वाला प्रेम होना। ओके, उसके साथ साथ हमने उसके बाद एक दूसरा पॉइंट समझा था, दूसरी बात, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। ओके, सो दूसरा पॉइंट हमने ये समझा था कि कई अलग अलग विषयों पर वचनों का ज्ञान होना वो भी एक अच्छी बात है, अपने आप में वो एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ज्ञान जो है वो बिना प्रेम के अधूरा है। अगर मेरे पास ज्ञान है लेकिन मेरे पास प्रेम नहीं है तो मैं प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। मैं एक स्पीच दूंगा लेकिन लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आएगा। कई बार ज्ञान लोगों को फुला देता है, अभिमानी बना देता है। मजाक उड़ाने वाला स्वभाव, कम लोग जिनके पास कम ज्ञान है उनके साथ उनका अपमान करना या लोगों के साथ असहमत होते रहना। कई लोग जब बहुत ज्ञान से बढ़ जाते हैं और उनमें प्रेम नहीं है तो उनका खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो उनका ऐसा स्वभाव हो सकता है। ओके, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्रेम है हमारे पास अगर प्रेम नहीं है लेकिन हमारे पास विश्वास है तो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बराबर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हमारे पास विश्वास है, हम पहाड़ों को भी हटा सके ऐसा हमारे पास विश्वास है, तो उस विश्वास से हम शायद चमत्कार कर सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें वरदानों से नहीं पहचानता है, हमें फलों से पहचानता है। सो कई बार हम खुद का महिमा मंडन करते रहते हैं ऐसे विश्वास के द्वारा, लेकिन परमेश्वर शुरुआत प्रेम से करता है। उसने फाउंडेशन में लव रखा है। हमेशा ये याद रखें, आपके पास बहुत अच्छे वरदान है फिर भी वो प्रेम के द्वारा ही एक्टिव होंगे। समझो, अगर आपके पास एक गिफ्ट है, कई वरदानों की गिफ्ट है, लेकिन फिर भी आपके पास प्रेम नहीं है तो ये ऐसा हो जाएगा कि आपके पास एक मर्सिडीज कार है लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है, तो उसका इंजन तो बहुत पावरफुल है लेकिन उसका इंजन भी पेट्रोल पर ही निर्भर करता है। वैसे ही पवित्र आत्मा के वरदान भी प्रेम पर ही आधारित है। ओके, तो इसलिए यहाँ विश्वास की बात लिखी गई है। उसके बाद 5वां पॉइंट हमने ये भी समझने की शुरुआत की थी कि अगर हम अपनी पूरी संपत्ति
अगर कंगालों को दे दे, फिर भी हमारे में प्रेम नहीं है तो भी वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अनान्या और साफिरा ने क्या किया, अपनी संपत्ति दी, दान में ही दी, लेकिन उनकी जो प्रेरणा थी वो स्पष्ट नहीं थी, वो प्रामाणिक नहीं थी। उनके भीतर जो भाव था वो फेमस होने का था, कुछ बनने का था, कुछ हासिल करने का था। उनके भीतर एक जेन्युइन इंस्पिरेशन जो पवित्र आत्मा में से निकलती थी वैसी नहीं थी। ओके, सो कई बार लोग आत्मत्याग करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों की नज़र में आ सके। सो उस तरीके की अगर हमारे भीतर जो आंतरिक प्रेरणा है उसमें ही कोई मिलावट है, वो संपूर्ण प्रेम से संचालित नहीं है, लेकिन उसमें कोई मिलावट है, स्वार्थ की मिलावट है, तो भी हो सकता है कि परमेश्वर हमें अविश्वासु माने या कमती माने, क्योंकि हमने हमारी संपत्ति तो दे दी, लेकिन वो जिस तरीके से एक प्रामाणिक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और प्रेम से भरकर होना चाहिए वैसा नहीं था। ओके, उसमें कहीं ना कहीं एक मानवीय स्वार्थ था। ओके, सो बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट मैंने ये समझाया था कि अगर हम बिना प्रेम के अपने जीवन का त्याग कर दे तो भी वो व्यर्थ है। पुराने समय में ऐसा हुआ था कि लोगों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उनके भीतर भी अगर ऐसा हो कि हम जान दे देंगे, हम यीशु के लिए मर जाएंगे, तो एक लाभ ये होगा कि हम अमर हो जाएंगे। हमारा जो कुटुंब है वो इसके बाद एक बहुत अच्छा पॉपुलर हो जाएगा, इतिहास में हमारा नाम सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। समझ लो, इस तरीके से किसी व्यक्ति ने अपना त्याग किया है, परमेश्वर के लिए अपना जीवन दे दिया है, फिर भी उसने केंद्र में प्रेम, परमेश्वर के प्रति का प्रेम नहीं रखा है। उसने केंद्र में एक अमर होने की भावना रखी है। समझिए, सो पॉइंट ये है कि प्रेम के साथ किसी की भी मिलावट हमें नहीं करनी है। बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है, लेकिन शिक्षण तो हम इस तरीका ही लेते हैं और हमें उसी को एक चेज करना है। ओके, सो जस्ट हमने रिवाइज कर लिया, इतना 5 पॉइंट हमने समझा था। आज हम इसमें आगे बढ़ते हैं और मैंने कहा कि प्रेम के विषय को मैं भी समझ रहा हूँ और आपको भी अच्छे तरीके से समझाऊँ, ये कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे का वचन हम पढ़ते हैं, चौथा वचन। यहाँ से हम नया शुरुआत आज नया समझ रहे हैं प्रेम के विषय में। प्रेम धीरजवंत है। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं, आइए। ओके, सो प्रेम के फल में हम समझ रहे हैं, और अब तक हमने ये समझा कि भाई क्या व्यर्थ है। अब प्रेम क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले वचन ऐसा कहता है कि प्रेम सहनशील है, प्रेम धीरजवंत है। यानी कि प्रेम जो है, जो व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ सब्र रखता है, धीरज रखता है। वो किसी से मिलता है, किसी से व्यवहार करता है, उसमें वो एक धीरज धरता है। समझिए, प्रेम ऐसा है जो दूसरे व्यक्ति की राह देखता है, उसका इंतज़ार करता है। उसका काम हो गया इसलिए वो निकल लेता है, ऐसा नहीं है, वो धीरज धरता है। मान लो पति और पत्नी दोनों को बहुत गुस्सा आता है, दोनों के स्वभाव ऐसे हैं, बहुत, दोनों नेले पे देला ऐसा है, दोनों को बराबर गुस्सा आता है। तो समझ लो, अब पति ने प्रार्थना की, पति ने उपवास किया और पति गुस्से में से बाहर आ गया, प्रेज द लॉर्ड। अब उसका मन शांत है, अब वो उस तरीके से गुस्से नहीं होता है जैसा पहले होता था, लेकिन अभी पत्नी में वो चेंज नहीं आया है। तो जो पुरुष है, जो हस्बैंड है, वो अपनी पत्नी में वो इंतज़ार करेगा। जो प्रेम है वो दूसरे का इंतज़ार करता है। समझिए, वो ऐसा नहीं कहेगा अब मैं बाहर आ गया तू क्यों नहीं आ रही है। वो ये समझेगा कि नहीं भाई, देर हो सकती है, देर लग सकती है। ओके, मेरा उद्धार हो गया, मेरी पत्नी का नहीं हुआ है, तो मेरा उद्धार होने में 40 साल लगे तो मेरी पत्नी को भी लग सकते हैं, चलो भाई मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगा। सो ये माइंडसेट डेवलप होना ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार प्रेम को क्या समझते हैं, प्रेम को हम फीलिंग समझते हैं।
प्रेम को हम एक सेक्सुअल डिज़ायर समझते हैं, प्रेम को कई बार हम एक अट्रैक्शन समझते हैं, लेकिन प्रेम में कई बातें हैं, समझिए। और इसलिए प्रेम का जो पहला गुण है, प्रेम कैसे एक्टिव होता है, तो प्रेम धीरज से एक्टिव होता है, प्रेम धीरज दिखाता है, समझिए। ये बहुत महत्व का पॉइंट है। इसलिए पौलुस जब लिखता है तो पैराग्राफ करके पहला ये लिखता है कि प्रेम धीरजवंत है। समझिए कि जब आप किसी व्यक्तियों को मिलते हो उसमें कमज़ोरी है, तो उस कमज़ोरी के प्रति भी आपको धीरज धरनी पड़ेगी। आप किसी को मिलते हो जिसमें बहुत झूठ बोलने की आदत है, आपको उसके प्रति धीरज रखनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति है धोखा देने वाला है, हमको धीरज धरनी पड़ेगी। समझिए, प्रेम जो है वो लोगों के प्रति, संजोगों के प्रति, हालातों के प्रति और परमेश्वर के प्रति धीरज रखता है। देखो, प्रेम जो है सबसे पहले तो लोगों के प्रति धीरज धरता है कि भाई हाँ, लोग ऐसे हैं लेकिन मैं धीरज धर रहा हूँ। संजोग, हालातों के प्रति, हालात बदलेंगे, हालात मेरी फेवर में आएंगे, वो धीरज धरता है। वो परमेश्वर को प्रेम करता है, परमेश्वर के प्रति भी धीरज रखता है कि परमेश्वर को जितना समय लेना है वो ले। जब आप परमेश्वर को समय देते हो, समझिए आप परमेश्वर के प्रति भी धीरज धर रहे हो, तो वो भी आप परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखा रहे हो। तो इसलिए परमेश्वर का इंतज़ार करना, वो भी परमेश्वर को प्रेम करने के बराबर है। परमेश्वर मेरा काम हाथ पर लेंगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, परमेश्वर मेरी विनती का स्वीकार करेंगे, इसके लिए आपको एक इंतज़ार करना पड़ता है, कई बार 1 साल का, कई बार 5 साल का। तो जब वो व्यक्ति अच्छे मन से धीरज धरता है तो समझो वो बात प्रेम मानी जाती है। और इसलिए हम देखते हैं कि मूसा में धीरज थी अपने लोगों के प्रति, यीशु में एक धीरज थी, धैर्य था अपने शिष्यों के प्रति, पौलुस में धैर्य था अपनी कलीसिया के प्रति। समझिए, तो बाइबल में हमें जो व्यक्ति है, जिन लोगों का परमेश्वर ने उपयोग किया है, उनमें एक धीरज उन्होंने डेवलप की थी। और ये धीरज हमको डेवलप करनी पड़ेगी। समझो, ये पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है जो ऊपर से मिले, एकदम नहीं मिलता। समझिए, ये आप डेवलप करोगे तो परमेश्वर कहेगा कि मैं वृद्धि दूंगा, तू पानी डाल, ऐसा है। ओके, सो आजकल कैसा है कि हम सब फास्ट फूड के ज़माने में हैं। खाना है तो भी तुरंत मैगी बना लो, KFC से बर्गर ले लो, गाड़ी वहाँ जाके पार्क करो, वो विंडो पे वहाँ से आपको तुरंत बर्गर मिल जाएगा। तो समझिए कि भाई आज हम जिस प्रकार के एक युग में जी रहे हैं, उसमें धीरज रखना वो अपने आप में एक परीक्षा है, एक तनाव है। लेकिन वचन हमें समझाता है कि भाई बिना धीरज के एक आत्मिक परिपक्वता नहीं आ सकती। जैसे कि समझ लो, कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे होते हैं जो कसरत ज़्यादा नहीं करते, जो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, तो उनके जो डोले शोले होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनमें वो ताकत नहीं होती, वो स्टेमिना नहीं होता, वो जस्ट एक मसल बड़ा हो गया है। एक्चुअली उसके भीतर जो ताकत चाहिए, जो स्टेमिना चाहिए, या जो रोग के सामने लड़ने की जो ताकत चाहिए, वो नहीं है, वो जस्ट एक हार्मोन बढ़ गया है। समझ लो, अगर आप भी अपने जीवन में धीरज नहीं पालते हो, धैर्य नहीं रखते हो, तो जो मैच्योरिटी भी आएगी वो भी स्ट्रांग नहीं होगी। कुछ आपका जो विकास होगा वो भी स्ट्रांग नहीं होगा। मैंने कहा ना, एक तरफ से आप पहाड़ पर चढ़ोगे, दूसरी ओर से उतर भी जाओगे, वहाँ टिकोगे नहीं। क्यों? क्योंकि वचन हमें कहता है, याकूब 1:4, बराबर, नए नियम में याकूब की किताब हम निकालते हैं, यहाँ धीरज के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत महत्व के लेसन है। समझिए, वचन जो हमें समझाता है, याकूब 1:4 क्या कहता है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। समझ लो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, बराबर है। समझो कि कोई लेडी है, माँ बनने वाली है,
एक जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके कितने इश्यूज होते हैं, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी 6 महीने में डिलीवरी नहीं करा सकते, 6 महीने में बच्चा बाहर नहीं निकाल सकते, वो डेवलप नहीं होगा। 9 महीने तो हमें 8, साढ़े 8, 9 महीने बच्चे का वजन कम से कम 2.5 किलो तक पहुंच जाए, उतना तो हमें सब्र रखना ही पड़ेगा। वैसा ही परमेश्वर कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो भी हालातों के द्वारा परमेश्वर ने हमें कहीं ठहरा दिया है, तो पूरा धीरज का सिलेबस ख़त्म करो, तब जाके परमेश्वर आपका अच्छा उपयोग करेगा। जब हम धीरज धरते हैं और धीरज की पूरी एग्ज़ाम ख़त्म करते हैं, तो समझिए तब परमेश्वर को हम में पूरी तसल्ली आ जाती है, परमेश्वर को पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई इसको मैं आगे ले जा सकता हूँ, इस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसको मैं दूसरे लोगों की जिम्मेदारी दे सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने 40 साल के बाद जब मूसा को मिस्र में से निकाला, तो दूसरे 40 साल भेड़ बकरी को चराने के लिए भेजा। क्यों? उसमें धीरज चाहिए। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो 20 लाख लोगों को संभाल सके, उसमें धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए। परमेश्वर ने 40 साल उसको भेड़ बकरियों के बीच में रखा। क्या कारण था? इतनी लंबी ट्रेनिंग, इतनी बोरिंग ट्रेनिंग या इतनी थका देने वाली ट्रेनिंग, एक किस्म से व्यक्ति भीतर से टूट जाए ऐसी ट्रेनिंग। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि भाई तुझे जो धैर्य रखना है वो तू सोच भी नहीं सकता वो कितना रखना है तुझे। ओके, सो मैं इसलिए तेरे जीवन में इस किस्म की तालीम ला रहा हूँ। ओके, सो पॉइंट ये है कि धीरज के बिना जो भी ग्रोथ होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए वचन कहता है धीरज को अपना काम पूरा करने दो। ओके, देखिए धीरज जो है वो एक प्रेम का दिखाव है, प्रेम का दिखावा है। अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो समझो मटेरियल में तो आप क्या करोगे, आप उसको कोई गिफ्ट दोगे, आप उसे घुमाने ले जाओगे, आप उसको कहीं डिनर पर ले जाओगे। लेकिन अगर आपको प्रेम एक गुण में दिखाना है, एक स्वभाव में दिखाना है, तो समझिए आपको उसके लिए एक धैर्य रखना पड़ेगा। वो एक सही अर्थ में प्रेम की परिभाषा है। इसलिए मैंने कहा कि प्रेम बहुत भारी शब्द है जिसमें काफ़ी कुछ रखा जा सकता है। ओके, सो प्रेम क्या है, धीरज क्या है? एक प्रेम का दिखावा है। ओके, और अगर हम धीरज नहीं रखते हैं तो ये भी साबित होता है कि हम प्रेम नहीं रखते हैं। समझिए, अगर मैं अपनी पत्नी को प्रेम करता हूँ तो मुझे उसके प्रति धीरज दिखानी पड़ेगी। चलो आज ये नहीं किया कल करेगी, कल नहीं किया परसों करेगी, आज ये नहीं, मेरी पत्नी को भी ऐसा करना पड़ेगा। रोहन आज नहीं सीखा कल सीखेगा, कल नहीं चलो परसों सीखेगा। चलो थोड़ा चेंज तो आ रहा है, चलो मैं पॉजिटिव बात पर फोकस करती हूँ। समझिए प्रेम जो है वो क्या करता है कि वो एक इंतज़ार करता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि यूसुफ ने इंतज़ार किया जेल में से बाहर आने के लिए एक लंबे वक्त के लिए। और जो भी व्यक्ति धैर्य नहीं रखता है, एक पॉइंट पर ये प्रूव होता है कि भाई उसमें इतना प्रेम नहीं है, इसीलिए उसका धैर्य ख़त्म हो गया। अब कोई ऐसा पूछेगा कि सर कितनी धीरज रखें, इस पॉइंट को भी सॉल्व करना ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा जितनी पवित्र आत्मा आपको कहे उतना धीरज रखो, क्योंकि धीरज का 70% रखना, 80% रखना, मेरे लिए 60% रखने के लिए बोले, पवित्र आत्मा आपको 80% रखने के लिए बोले, हो सकता है। ओके, सो ये ऐसी बात नहीं है, समझो कि भाई धीरज का मीनिंग ये नहीं है कि पाप चलाते रहो। धीरज का मीनिंग ये नहीं है कि पाप का सामना मत करो, अयोग्यता का सामना मत करो, निष्क्रिय बैठे रहो, बस ऐसा नहीं है। प्रेम का अर्थ ये है, धीरज का अर्थ ये है कि दृढ़ता से, नम्रता से आप सिचुएशन अच्छी तरीके से हैंडल करो। व्यक्ति के जीवन में से
पाप निकालने की कोशिश करो, व्यक्ति को अपने जीवन में से न निकाल दो। देखो, किसी के पैर में अगर कांटा चुभा है तो हमें कांटा निकालना है, पैर काट नहीं देना है। जब तक उस कांटे का जहर पैर में नहीं घुस गया है तब तक पैर काटने की नहीं सोचनी है। समझ लो, अगर आप शादीशुदा है, कितनी धीरज रखें। स्पाउस अच्छा नहीं है, क्या करें? मैं कहता हूँ यहाँ से शुरू करें, पवित्र आत्मा से पूछते रहे। वो जब कहे कि ठीक है, बस अब इतना ठीक है, इससे ज़्यादा तुझे नहीं करना है, तब हमें ठहरना है, तब तक तो आगे बढ़ना है। इसके लिए इसका कोई श्योर आंसर नहीं है, लेकिन मैं दोनों साइड कवर कर रहा हूँ कि प्रेम क्या है, धीरज क्या है, और उसके साथ धीरज में क्या नहीं करना है। वचन ऐसा नहीं कहता है पाप चलाते रहो, नहीं, आपको पाप का सामना करना है, लेकिन नम्रता से, धीरज से, मजबूताई से। और धीरज क्या करती है, प्रेम क्या करता है, वो लोगों को अपना दुश्मन नहीं मानता है। ओके, सो ये बात भी याद रखें। दूसरी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ कि जो धीरज है, मैंने कहा वो एक प्रेम का एक दिखावा है, प्रेम का एक गुण है। तो धीरज की वजह से आप सब कुछ अच्छे मूड में हैंडल कर पाओगे। अगर आपके पास एक अच्छा धैर्य है तो गुड टेम्पर आपके पास होगा, कुछ भी हो जाएगा, आप अपना जो मन है उसमें तूफान नहीं आने दोगे। आपका जो मन है वो एक सरल तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे सिचुएशन को हैंडल करेगा, उसका जो टेम्परामेंट है वो अच्छी तरीके से रहेगा। ओके, सो जो प्रेम है, समझिए, वो जल्दी अपसेट नहीं हो जाता है। कई बार कैसा होता है कि शादीशुदा जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टची होते हैं। टची समझते हो, तुरंत ही उन्हें कुछ बुरा लग जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं तो अपनी पत्नी को कुछ भी करेक्ट करने की बात नहीं बोल सकता। कुछ पत्नियां बोलती है मैं तो अपने पति को ऐसा बोल ही नहीं सकती कि आप बदल जाओ। इतने टची है, समझ, और बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि प्रेम बहुत जल्दी अपसेट नहीं होता है, ये प्रेम का स्वभाव है। प्रेम जो है, हम समझ रहे हैं प्रेम में धीरज है, और अगर प्रेम में वो धीरज आपने डेवलप की तो आप देखोगे कि आप तुरंत अपसेट नहीं हो जाओगे। प्रेम नम्र है, सब कुछ अच्छे मूड में हैंडल करता है, और उसके साथ साथ वो चिढ़ नहीं जाता। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ અમુક લોકો ચીડાઈ જાય, બરાબર है, कुछ लोग चिढ़ जाते हैं, बराबर है। प्रेम वो है जो आसानी से चिढ़ नहीं जाता, आसानी से अपसेट नहीं हो जाता। और एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है, अगर आपके पास धीरज नहीं है, तो आप लोगों के लिए खतरा का कारण बन सकते हो, आप लोगों के जीवन के विनाश के कारण बन सकते हो, क्योंकि आपकी जो जल्दबाजी है वो सभी लोगों को नाश में ले जाएगी। समझिए, आपको कुछ भी करना है, अगर आपको देश बदलना है, अगर आपको शादी करनी है, या परमेश्वर न करे और आपको शादी में से बाहर निकलने के हालात आ जाए, नौकरी बदलनी है, बराबर है, या तो फिर आपको कलीसिया बदलने के हालात आ जाए, जो भी कुछ आप कर रहे हो उसमें एक धैर्य आपको रखना पड़ेगा। अगर आप तुरंत फैसले लेने गए, शायद वो फैसले आपके जीवन के विनाश के कारण हो सकते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के पास धीरज नहीं है, वो जो व्यक्ति के पास धीरज नहीं है और जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, तो समझ लो वो व्यक्ति और लोगों के लिए भी विनाश का कारण बनेगा। आप अगर एक पिता हो कुटुंब के, तो मैं मानता हूँ आपके पास आपकी पत्नी और आपके बच्चों से ज़्यादा धैर्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पीछे कोई चल रहा है, आपकी पत्नी चल रही है, आपके बच्चे चल रहे हैं, और आप ही अगर जल्दबाजी कर बैठोगे, आप ही अगर धैर्य नहीं रखोगे, तो समझो आप पूरे परिवार को विनाश में ले जाओगे। सो धीरज धरना आपको एक विनाश में से निकालता है। ओके, सो धीरजवान बनना है। पहला थेसलोनिकी 5वां अध्याय 14वां पद आप पढ़ सकते हैं।
1 थेसलोनिकन चैप्टर 5 वर्स 14, जो लोग सीखने में धीमे हैं, समझ लो उसके प्रति आपको धीरज धरना पड़ेगा। जो लोग विश्वास में कमज़ोर है कलीसिया में, आपको उसके प्रति धीरज धरना पड़ेगा। जो लोग ऐसे हैं बार बार आपका शिक्षण भूल जाते हैं, जिम्मेदारी भूल जाते हैं, उनके प्रति आपको धीरज धरना पड़ेगा। कई बार कुछ लोग हैं जो भावनाओं में इतने स्थिर नहीं है, आज ऐसा सोचते हैं कल वैसा सोचते हैं, आज यहाँ चले जाए कल वहाँ चले जाए, उन लोगों के प्रति आपको धीरज रखनी पड़ेगी। देखो कई बार हमारे कुटुंब में एक ऐसा सभ्य होता है जिसके लिए पूरा परिवार उसके लिए धीमा हो जाता है। पूरा परिवार कुछ भी काम जल्दी नहीं कर सकता क्योंकि वो व्यक्ति तैयार नहीं है। सो आपको उसके प्रति धीरज रखनी पड़ेगी कुछ समय तक। समझिए, परमेश्वर अगर चाहता है तो ये गुण आपको एक डेवलप करना पड़ेगा। ओके, और इसलिए मैंने भी एक बात सोची कि समझो यीशु जो थे, वचन में लिखा है यहूदा क्या करता था, उसके पास जो थैली थी उसमें से पैसे चुरा लेता था। आपने पढ़ा है, यहूदा जो यीशु का शिष्य था वो यीशु की ऑफरिंग की थैली में से ही पैसे चुरा लेता था। तो क्या ये बात यीशु को पता नहीं होगी? ये बात यीशु को पता होगी, लेकिन फिर भी क्या यीशु ने उसको तुरंत निकाल दिया? नहीं, यीशु ने एक इंतज़ार किया कि वो बदले। देखो, प्रेम जो है वो सामने वाले व्यक्ति को बदलने का मौका देता है। प्रेम जो है वो सामने वाले व्यक्ति को एक टाइम देता है कि भाई तू अपने आप में एक चेंज ला सके। आज आपके कलीसिया में कोई पैसे चुरा रहा है तो आप उसको उस जिम्मेदारी के पद से हटाओ, लेकिन जब उसके लिए कोई निर्णय करो तो उसकी पूरी पर्सनालिटी देखो। ऐसा नहीं है कि उसका कैरेक्टर ये कोई अफेयर कर रहा है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो वचन में नहीं चलता है, लेकिन ये उसकी एक कमज़ोरी है। समझिए, चोरी करना वो किसी की कमज़ोरी हो सकती है। सो प्रेम की वजह से आप व्यक्ति को पूरा का पूरा गलत नहीं मानोगे। समझिए, आपको ये पता चलेगा कि इसका पाँव ठीक है, पाँव में कांटा चुभ गया है, मुझे अब कांटा निकालना है, मुझे ये व्यक्ति नहीं गंवाना है, मुझे ये व्यक्ति में जो दोष है उसके सामने मुझे उसको हैंडल करना है। तो अगर प्रेम का नज़रिया नहीं है तो आप ये नहीं कर पाओगे। समझिए, इसलिए मैंने यहूदा का उदाहरण दिया इसलिए क्योंकि यीशु को भी ये पता होगा, लेकिन यीशु ने उसको एक मौका दिया, यीशु ने उसको एक समय दिया, उसके जीवन में परिवर्तन आए। इसके लिए देखो, हर एक व्यक्ति हर एक एरिया में अपनी स्पीड से बदलता है। कुछ एरिया में हम जल्दी बदलते हैं, कुछ एरिया में हमें बदलने के लिए टाइम लगता है, खबर है। सो हमें दूसरों के लिए इंतज़ार करना वो हमारा एक कर्तव्य है, और जो प्रेम करता है वो इंतज़ार रखता है, इंतज़ार करता है। ओके, सो इसलिए कहा गया है कि प्रेम जो है वो धीरजवंत है, वो एक धीरज से भरा हुआ गुण है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या इसके बाजू में ही लिखा है, आइए हम पढ़ते हैं। पहला करंती 13:4 में ही, और कृपालु है, प्रेम कृपालु है। समझिए, प्रेम परोपकारी है, कृपा से भरा हुआ है। अब प्रेम क्या है? प्रेम दया दिखाता है, प्रेम भलाई दिखाता है, प्रेम कृपा दिखाता है। कृपा क्या है? जब प्रेम में से कुछ निकलता है तो वो कृपा है। समझिए, अगर मैं मेरी बेटी को प्रेम करता हूँ और अगर वो रो रही है तो मैं उसको पूछूंगा ही कि बेटा क्या हुआ। ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको रोते हुए देखता रहूँगा, मैं उसको रोते हुए देख नहीं पाऊंगा। वो कृपा है। समझिए कि जो स्वभाव है कृपा का वो ऐसा है कि जो प्रेम में से बह निकलता है, जैसे कि आपके आंखों में से आंसू निकलते हैं वैसे ही प्रेम में से कृपा निकलती है। समझिए, सो एक पॉइंट हमें समझना है कि प्रेम जो है वो कृपा करता है। अब कृपा क्या है? समझिए, कृपा यानी कि
कुछ करने में एक जल्दबाजी कर रहा है। समझिए, किसी को माफ करना वो कृपा है, किसी को मदद करना वो कृपा है, किसी के प्रति नम्र होना वो कृपा है, किसी के प्रति शुरू करना अपनी तरफ से कुछ, चल भाई वो रिलेशन नहीं रख रहा है, मैं रिलेशन में आगे कदम बढ़ाऊंगा, वो कृपा है। किसी के लिए प्रार्थना करने में पहल करना कृपा है। किसी को सामने जाके कुछ सिखाना वो कृपा है। दूसरा तिमोथी 2:24 क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। एक महत्व का रेफरेंस है। दूसरा तिमोथी 2:24 क्या कहता है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। ये लिखा है ना, वह सबके साथ कोमल, वो कोमल है, वो है कृपालु। वो सबके साथ कृपालु होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति, समझो आपने वो स्पंज देखा है, स्पंज होता है ना, उसको अगर आप पानी में डालोगे तो वो पूरा पानी पी जाएगा। सो कोमल स्वभाव, यानी कि कोई व्यक्ति आपके प्रति जब आता है तो आप उसके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम मानते हो, उसकी चिंता को आप अपनी चिंता बना लेते हो, बराबर है। उसकी सोच को आप अपने जीवन में स्थान देते हो, बराबर है। उसको, उसके संकट को आप गंभीरता से लेते हो, उसका बोझ आप हल्का करते हो। सो आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, आप जो है उसके प्रति दया दिखा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये है कोमल स्वभाव। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, बराबर है, और आपने उसका दर्द नहीं समझा, आपने उनके शब्दों के हाव भाव को समझा नहीं, बल्कि उसे जज करने लगे, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू तो ऐसा है, बेवकूफ़ है क्या, परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तेरे पास। अगर हम ऐसा उसको जज करने लगे तो हम कोमल नहीं है। कई बार समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग इसलिए भी गिर जाते हैं क्योंकि सही समय पर उन्हें एक योग्य, समझने वाला, चिंता करने वाला और कोमल व्यक्ति नहीं मिलता है। समझिए, और इसलिए वचन कहता है प्रेम जो है वो कृपालु है, प्रेम कोमल है। सो इस किस्म का स्वभाव हमें डेवलप करना पड़ेगा। जब 2024 शुरू हुआ तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं किसी को जज नहीं करूँगा। कोई व्यक्ति आके मुझे ऐसा कहता है कि रोहन भाई मैं एक गुप्त पाप में जी रहा हूँ और ये गुप्त पाप ये है, तो मैं इस पर फोकस करूँगा कि ये मेरा भाई और न गिरे और मैं उसको बाहर निकालूं। ऐसा नहीं कि मैं उसको जज करूं, हाँ उसने गलत किया है, लेकिन मैं उसका न्याय करके उसको और परेशानी में नहीं डालना चाहता। उसको पता है वो गलत कर रहा है, तभी तो वो मेरे पास आया है। समझिए, तभी तो वो मेरे पास आया। अब जब मैं उसका और ज़्यादा न्याय करता हूँ, कठोर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो और डिस्टर्ब होगा, उसका विश्वास, उसकी उम्मीद और टूटेगी, और कहीं उसने वो बात ईगो पर ले ली तो वो मेरी मदद भी नहीं मांगने आएगा। सो मैं जब उसके प्रति व्यवहार करता हूँ तो उसको पता चलता है कि भाई रोहन भाई कह रहे हैं कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैं उसको कठोर शब्दों के साथ जज नहीं करता। सो एक किस्म का कोमल स्वभाव, समझ लो, डेवलप करो। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना था जो बहुत बड़ा लीडर था, मसीह लीडर, कि जब भी उसकी कलीसिया में जो प्राचीन होते थे, पास्टर्स होते थे, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आता था, किसी ने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया, किसी ने चोरी की, किसी ने हिंसा की, कोई व्यभिचार के बंधन में गिरा, या किसी ने कोई ऐसा कोई बहुत सीरियस झगड़ा कर दिया, ओके, तो वो कहता था कि भाई अब मैं अपनी कलीसिया में लीडर हूँ तो मुझे उसका न्याय तो करना ही पड़ेगा, मुझे कोई उस बात को कोई छोर तक तो ले जाना पड़ेगा कि अब इसका करना क्या है। तो वो भाई हमेशा, जो लीडर था, वो ये कहता था कि जब भी वो व्यक्ति मेरे पास आता था तो उससे पहले मैं उसका पूरा जीवन याद करता था कि इस व्यक्ति ने आज अपनी पत्नी पर हाथ उठाया है, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है, आज तक उसने ऐसा किया है, आज तक वो कैसा रहा है, उसका ये प्रॉब्लम तो है ही,
लेकिन वो उसकी पूरी पर्सनालिटी देखता था, उसकी पूरी मसीह जीवन की जो चाल है वो याद करता था और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाता था। सो ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम जब भी प्रेम करते हैं तो व्यक्ति को हम संपूर्ण तरीके से देखते हैं, कोई एक बात पर फोकस नहीं करते, और प्रेम की वजह से ही आप एक कोमल हृदय रख सकते हो। ओके, सो प्रेम क्या है? प्रेम परोपकारी है, कृपालु है, कोमल है। ओके, सो मैं ये वर्ड जस्ट आपके सामने डेवलप कर रहा हूँ। यीशु के बारे में भी लिखा हुआ गया है प्रेरितों के काम 10:38 के वो सबकी भलाई करता फिरा, सबके लिए अच्छा जो भी था वो करता रहा, तो वो उसमें गुण था। एक रेफरेंस आप लिख सकते हो, पढ़ना खुद, दूसरा इतिहास 10वां अध्याय 7 से 11। दूसरा इतिहास 10वां अध्याय 7 से 11। यह एक स्टोरी है जो कृपालु होना या कृपालुता क्या है वो समझाती है। सुलेमान का पुत्र था रहाबाम। जब सुलेमान मर गया तो रहाबाम राजा बना, और सुलेमान का पुत्र था रहाबाम, और सुलेमान का अंत का समय अच्छा नहीं था, प्रजा भी दुखी थी। तो एक बार जब रहाबाम राजा बना तो प्रजा उसके पास आई ये देखने के लिए कि अब ये नया राजा कौन सी भावना से हमारी सेवा करेगा, कौन सी भावना से निर्णय करेगा और कौन से सिद्धांतों पर उसका रवैया क्या होगा पूरे राष्ट्र के प्रति। तो जब उस रहाबाम ने जो बूढ़े लोग थे, बूढ़े मंत्री थे, उनकी जब राय पूछी तो उन्होंने कहा कि तू इन लोगों के प्रति नम्र बन, दया दिखा, कृपा दिखा, और ये लोग तेरे गुलाम बनेंगे। ओके, देखो हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 10वां अध्याय 7वां पद, पढ़ ही लेते हैं। दूसरा इतिहास उसका 10वां अध्याय और उसका 7वां पद मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने उसको यह उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों के सम्मति ली जो उनसे संग बड़े हुए थे, यानी कि उनके मित्र, और उनसे सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उनसे उन्होंने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम मेरी सम्मति दे दो। उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल रखा है उसे तू हल्का कर। ओके, और आगे जाके ये जो रहाबाम होता है वो क्या कहता है पता है? भाई मैं तो मेरे पिता से भी बहुत ज़्यादा कठिन और कठोर हूँ। मेरे पिता ने जो भी कुछ किया था ना वो तो कुछ नहीं था, मैं उससे ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं लेकिन दबाव आप पर लाऊंगा। बराबर है? आप पूरा अगर वचन पढ़ोगे, देखो पढ़ ही लेते हैं 10वां वचन। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है ना, तेरे पिता ने हमारे जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तू उनसे यो कहना, मेरी उंगलियां मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी। मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूँगा, और मेरे पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छुओं से दूंगा। देखो ये कठोर बना, ये कोमल नहीं था, उसमें प्रेम नहीं था। और आगे जाके क्या हुआ पता है? पूरा इज़राइल, 19वां वचन पढ़ सकते हो, आखिरी है, यो इज़राइल दाऊद के घराने से फिर गया, उनके दाऊद के घराने के विरुद्ध हो गया। पूरा राष्ट्र दाऊद का जो पूरा
एक घर था, पूरा कुटुंब था, परिवार था, उसके खिलाफ हो गया। बोले ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। क्या प्रॉब्लम था? कृपा नहीं थी उसके जीवन में। देखो, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, उनका हृदय पिघलता नहीं है, उनको दूसरे की इच्छा के साथ, भावनाओं के साथ ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं। समझो, आखिर के वक्त में उनके हालात खराब होते हैं। सो मेरा जो पॉइंट है, 2 पॉइंट हमने समझे। प्रेम सहनशील है और प्रेम परोपकारी है, कृपालु है, वो दया दिखाता है। कि यहाँ सुलेमान के पुत्र ने दया नहीं दिखाई। लोगों ने, बूढ़ों ने कहा कि भाई तू उनको प्रेम कर, उनको अच्छे शब्द बोल, उनके प्रति धीरज रख, गलती करे तो भी थोड़ा संभाल ले, ये तुझे हमेशा के लिए अधीन रहेंगे। उनमें ऐसा एक स्पिरिट आएगा कि वो तुझे अधीन हो जाएंगे, लेकिन उसने नहीं किया। कई बार क्या होता है कि भाई हम बहुत कठोर हो जाते हैं, जहाँ दया दिखानी है नहीं दिखाते हैं, ओके, तो उसका भी एक खामियाजा है। सो प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज इतना रखते हैं। आगे के टाइम पर और समझे कि ये सीरीज़, प्रेम की सीरीज़ लंबी चलेगी, समझो, क्योंकि हम डिटेल में समझना चाहते हैं। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखो, बराबर है। छोटे छोटे बहुत महत्व के पॉइंट है। प्रेम अपसेट नहीं होता है, प्रेम चिढ़ नहीं जाता है, प्रेम इंतज़ार करता है, दूसरों की राह देखता है, जल्दबाजी नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, खुद में परिवर्तन आ जाता है तो दूसरों के भी अपेक्षा रखता है। ओके, सो इससे क्या है, हमारा प्रेम संपूर्ण होगा और हमारी प्रेम की व्याख्या बड़ी होगी और सही होगी। ओके, सो आज हम इतना ही रखते हैं। जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और इस सीरीज़ में जो प्रेम की बातें हैं वो आगे समझेंगे। ओके।